नमस्ते दोस्तों। बवासीर बीमारी में दर्द होना, वहाँ से खून का गिरना, ऐसे लक्षण मरीजों में अक्सर दिखाई देते हैं। कभी कभी कुछ मरीजों में इन लक्षणों के साथ गुदा मार्ग में खुजली आना यह लक्षण भी दिखाई देता है। कुछ मरीजों में केवल खुजली आना ऐसा एक ही लक्षण दिखाई देता है। दोस्तों, बवासीर बीमारी में गुदा मार्ग में या उसके आजू बाजू में खुजली होने के कई सारे कारण रहते हैं। कभी कभी कुछ अन्य बीमारी की वजह से भी मरीजों में खुजली आना यह लक्षण दिखाई देता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस मुसीबत के बारे में साइंटिफिकली विस्तार से चर्चा करेंगे। गुदा मार्ग में खुजली क्यों आती है, कब कब आती है और उसका इलाज कैसे किया जाता है, इन सब बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधाकर तोड़कर पिछले 15 सालों से महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बवासीर विशेषज्ञ के रूप में मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। संभाजीनगर के वाड़ूज MIDC में हमारा तोड़कर बवासीर हॉस्पिटल इस नाम से हॉस्पिटल है। बवासीर, फिशर, फिस्चुला जैसे बीमारी के सभी तरह के इलाज हमारे यहाँ उपलब्ध है। यह एक 10 बेड का ISO सर्टिफाइड हॉस्पिटल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में समझते हैं गुदा मार्ग में किन किन कारणों से खुजली आ सकती है। दोस्तों, गुदा मार्ग में खुजली आने के कई सारे कारण हैं, जैसे कि उस जगह की अच्छी सी सफाई न रखना, जिसके कारण उस जगह पर स्किन इन्फेक्शन होता है और उसके बाद खुजली आती है। खाने में कुछ ऐसी चीज़ें आना जिसके कारण खुजली हो सकती है, और कुछ दवाइयाँ भी होती है जिसके कारण खुजली आ सकती है। बहुत से मरीज गुदा मार्ग के साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके कारण वहाँ पर स्किन का इन्फेक्शन बढ़ता है और खुजली आना शुरू होती है। या कुछ लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबुन या डिटर्जेंट से उस जगह का कुछ एक्सेसिवली साफ करते हैं, उसके कारण वहाँ की स्किन का ड्राइनेस बढ़ता है और फिर ड्राइनेस की वजह से खुजली आती है। ज़्यादा टाइट इनर वियर पहनने से भी स्किन इरिटेशन होता है और खुजली आना शुरू होता है। कुछ फूड ऐसे हैं जैसे कि स्पाइसी फूड, कैफीन, अल्कोहल, इनका सेवन करने से भी एनल एरिया की स्किन का इरिटेशन होता है और खुजली आना शुरू होता है। अनप्रोटेक्टेड एनल सेक्स करने से भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसे STI कहते हैं, वह होता है, जिसके कारण उस जगह पर खुजली आती है। स्कूल में जाने वाले बच्चे, उनके पेट में कीड़े होना आम होता है। इस कारण से भी एनल ईचिंग शुरू होती है। स्किन की कुछ बीमारियां जैसे कि एक्जिमा, सोरियासिस, डर्मेटाइटिस, ऐसी कंडीशन में भी एनल ईचिंग हो सकती है। बवासीर बीमारी से पीड़ित बहुत से मरीज अपने ही मन से मेडिकल शॉप से कुछ क्रीम खरीदते हैं और उसे लंबे समय तक उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण उस क्रीम का साइड इफेक्ट होने लगता है और वहाँ खुजली आना शुरू होता है। फिर खुजली को रोकने के लिए यही लोग बार बार अलग अलग क्रीम को लगाते रहते हैं और साइड इफेक्ट बढ़ते रहता है और फिर खुजली ठीक होने की बजाय और बढ़ती है। बवासीर के कुछ मरीजों में टॉयलेट के समय मस से बाहर आते हैं। उन मस्सों के ऊपर चिपचिपा म्यूकस होता है, जो बाहर के स्किन को बार बार लगकर उस स्किन को गीला करता है। ठीक से साफ न करने की वजह से वहाँ उस वजह से इन्फेक्शन होता है और फिर खुजली आना शुरू होती है। ठीक ऐसे ही फिस्चुला बीमारी में फिस्चुला के ओपनिंग से पस या म्यूकस बाहर आकर स्किन पर लगते रहता है और स्किन को गीला करता है, जिसके कारण वहाँ के स्किन का इन्फेक्शन होकर खुजली आना शुरू होती है। कभी कभी डायबिटीज़, थायराइड, ऐसी बीमारी के कारण भी एनल ईचिंग होती है। तो दोस्तों, गुदा मार्ग में खुजली आने के इतने सारे कारण होते हैं। अब हम इन सब कारणों का इलाज कैसे करें, यह समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हाइजीन का ख्याल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉयलेट से आने के बाद या नहाते समय एनल एरिया को किसी माइल्ड सोप का इस्तेमाल करके अच्छे से पानी से धोकर उसे ड्राई करें। साफ करने के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबुन या डिटर्जेंट या सेंटेड वाइप का इस्तेमाल ना करें। कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव क्लीनिंग करते हैं। ऐसा करने से भी उस जगह की स्किन का ड्राइनेस बढ़ता है और खुजली ठीक ना होकर और बढ़ती है। जिस फूड की वजह से
एनल ईचिंग बढ़ता है, इनका सेवन ना करें। आपको बवासीर या फिस्चुला जैसी बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह लेकर सही क्रीम का उपयोग करें। सेक्स करते समय हमेशा कंडोम जैसे प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। जिन बच्चों को या लोगों को पेट में कीड़े होने की समस्या है, ऐसे लोगों ने डॉक्टर की सलाह से उसका ठीक से इलाज करना जरूरी है। लूज फिटिंग की ब्रीदेबल इनरवियर पहने। जिन लोगों को एक्जिमा, सोरियासिस, डर्मेटाइटिस ऐसी स्किन की कोई भी बीमारी है, उन्होंने सबसे पहले स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह लेकर उसका इलाज करना जरूरी है। अगर आपको बवासीर या फिस्चुला जैसी बीमारी है तो उसका भी सही समय पर किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह से इलाज करें। अगर आपको डायबिटीज़, थायराइड जैसी बीमारी है तो आप अपने शुगर लेवल को, थायराइड लेवल को कंट्रोल में रखने का प्रयास करें। समय समय पर अपने डॉक्टर की सलाह लेते रहे। कॉन्स्टिपेशन के कारण भी एनल ईचिंग होता है तो उसके लिए डाइट में फाइबर को बढ़ाएं, पानी ज़्यादा मात्रा में पिए। ऐसा करने से आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत मिल सकती है। तो दोस्तों, यह थी गुदा मार्ग में खुजली आने के कई सारे कारण और उसके इलाज की साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और उसके आगे का बेल आइकन बटन दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।